हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग सेल बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। और गाइस, एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं, मैं भी तुम लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं। तो जो चीजें मुझे पढ़ते टाइम समझ आई हैं और जो पॉइंट्स मैंने अपने नोट्स में कलेक्ट किए हैं, उन्हीं को मैं तुम लोगों को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो गया, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसको शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क सेल के अंदर डिफरेंट प्लेसेस को कनेक्ट करने और सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एआर का स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन, इनक्लोज्ड स्पेसेस और चैनल्स की तरह होता है। ये सेल के अंदर एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कनेक्शन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी होता है। अब ईआर मेनली दो टाइप्स का होता है। नंबर 1 है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER, और नंबर 2 है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी SER। चलो दोनों को सेपरेटली समझते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER सबसे पहले। रफ ईआर, गाइस, रफ ईआर का नाम रफ इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी सरफेस पर रिबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और तुम लोग जानते हो कि रिबोसोम्स का मेन रिलेशन प्रोटीन सिंथेसिस से होता है। तो यहां एक इजी कनेक्शन बना लो, रफ ईआर रिबोसोम्स और प्रोटीन। रफ ईआर की सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसका अपीयरेंस रफ दिखता है। रफ ईआर मेनली प्रोटीन्स के सिंथेसिस और उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो एग्जाम के लिए अगर शॉर्ट में याद रखना हो तो याद रखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोम्स एंड इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। इजी ट्रिक, रफ ईआर बराबर राइबोसोम बराबर प्रोटीन, बस ये कनेक्शन दिमाग में सेट कर लो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। अब आते हैं स्मूथ ईआर पर। स्मूथ ईआर पर रिबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसका सरफेस स्मूथ दिखता है। अब रफ ईआर में रिबोसोम्स थी और प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, लेकिन स्मूथ ईआर में रिबोसोम्स नहीं होते। स्मूथ ईआर मेनली लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। लिपिड्स मतलब फैट्स और फैट रिलेटेड सब्सटेंसेस। SER कैल्शियम आयोन्स के स्टोरेज में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली मसल सेल्स में कैल्शियम स्टोरेज का फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां भी एक इजी ट्रिक याद रखना, रफ ईआर बराबर रिबोसोम्स बराबर प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ ईआर बराबर नो राइबोसोम्स बराबर लिपिड सिंथेसिस। ये दोनों एग्जाम में फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज होते हैं, तो इस डिफरेंस को क्लियर रखना। 2 लाइसोसोम। अब हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम को सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो इसी सेल का क्लीनिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम समझ सकते हो। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। इसके अंदर डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स डिफरेंट सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। सेल के अंदर कभी कभी वेस्ट मटेरियल अक्यूमुलेट हो जाता है। कुछ ऑर्गेनेल्स ओल्ड या डैमेज्ड हो सकते हैं। कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इन चीजों को ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट करने में लाइसोसोम हेल्प करता है। लाइसोसोमल एंजाइम्स डिफरेंट मैक्रोमोलेक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स। सिंपल वर्ड्स में, लाइसोसोम अनवांटेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करता है और सेल के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है। लाइसोसोम को सेल्यूलर डाइजेशन और इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन से भी रिलेट किया जाता है। एक इजी लाइन याद रखो, लाइसोसोम बराबर सेल का क्लीनिंग एंड रिसाइकलिंग सिस्टम। लाइसोसोम का रिलेशन गोल्जी अपैरेट्स से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम्स की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एसोसिएटेड होती है।